बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 9 क्लास मैथमेटिक्स का जो हमारे पास न्यू कोर्स है इसका 5th चैप्टर, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है। एग्जाम्स के हवाले से ये वाले कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास एक स्टूडेंट है, उसका जो मंथली महाना जो उसका बजट है वो कितना है? 2500 रुपीज़ है। एक स्टूडेंट है, उसको महाना पॉकेट मनी उसको कितना मिलता है? 2500 रुपीज़ मिलता है। उस 2500 रुपीज़ में ये स्टूडेंट कहता है कि मुझे 700 रुपये बचा लेने चाहिए, उसको मैंने इस्तेमाल नहीं करना। कोई इमरजेंसी आ सकती है, सेहत ख़राब हो सकती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, दवाई लेनी होती है, बहुत सारी इमरजेंसीज आनी होती है लाइफ में अनएक्सपेक्टेड। तो मैंने ये 700 रुपये उसके लिए बचा के रखने हैं। ही स्पेंड्स एक्स, मैथमेटिक्स में जहां पर कोई वैल्यू मालूम नहीं हो वहां पर हम एक्स डाल देते हैं। ही स्पेंड्स एक्स रुपीज ऑन डेटा पैकेजेस, मोबाइल के जो पैकेजेस होते हैं, इंटरनेट के पैकेजेस, उसके लिए वो कितने पैसे खर्च करता है? एक्स, हमें नहीं मालूम कितने वो खर्च करता है। राइट एंड सॉल्व द इनइक्वालिटीज। अब इस क्वेश्चन को हमने पहले क्वेश्चन की फॉर्म में लेके आना है, राइट, फिर उसको हमने सॉल्व करना है। ये दोनों काम हमने करने हैं, तो हमारे पास दो टाइप्स के आंसर आ जाएंगे। पहले जिस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में मुख्तलिफ पार्ट्स है, 6 पार्ट्स, उसके जो क्वेश्चंस हैं, इक्वेशंस है, पहले हमने इस डेटा से वो इक्वेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारे पास डेटा दिया गया है इससे तमाम चीज़ें यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूं गिवन। गिवन मींस कि ये तमाम डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। ये बात क्लियर हो गई। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर, पहली बात मैं लिख लेता हूं मंथली बजट। जो हमारे पास माहाना बजट है इस स्टूडेंट का, वो कितना है? वो यहां पर हम लिख लेते हैं, सवाल में बताया गया है RS रुपीज में है। ठीक है, 2500 रुपीज, ये इतना है। इसके बाद हमने ये बताना है कि वो हमारे पास कितना खर्च नहीं करना चाह रहा और इमरजेंसीज के लिए इस पैसे को बचा के रखना चाह रहा है। यहां पर हम लिख लेते हैं अनयूज्ड, थोड़ा सा मैं इसके करेक्शन कर लेता हूं, अनयूज्ड अमाउंट फॉर इमरजेंसी। ये बात हमने यहां पर लिख ली, क्वेश्चन में भी यही बताया गया है, इमरजेंसीज। ठीक है, वो कितना है, कितना रखा गया है? RS 700 रुपीज, ये बात हमने लिख ली। तीसरी बात यहां पर हम बताएंगे कि जो हमारे पास यहां पर डेटा एंट्री के ऊपर, डेटा पैकेजेस के ऊपर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, उसके लिए हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ डेटा पैकेजेस। ये बात हमने लिख ली। ठीक है, उसके ऊपर कितना खर्च हो रहा है, यहां पर X अमाउंट बताया गया है, तो हम यहां पर X लिख लेते हैं। अब यही तमाम डेटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि नहीं, हम आगे क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ये बात सबसे पहले लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट्स हमने निकाले, जो डेटा हमने सवाल में से निकाला, यहां पर चंद मैंने मालूमात लिखी हुई है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास लफ्ज इस्तेमाल हो एट लीस्ट, अगर हम क्वेश्चन में चेक करें, ही वांट टू केप्ट एट लीस्ट 700 रुपीज, तो यहां पर ये एटलीस्ट आया है। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर एटलीस्ट आया हो वहां पर हम इनइक्वालिटी का कौन सा साइन यूज करेंगे? यहां पर हम ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन में मोर देन आए तो हम ये वाला, लेस देन का साइन आए तो ये हमें मालूम है। अगर एट मोस्ट लिखा गया हो तो लेस देन और इक्वल टू का साइन, और अगर एग्जैक्टली लिखा गया हो तो हम इज इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं। यहां पर हमारे पास कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है? एट लीस्ट। एट लीस्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू। हम यहां पर बताएंगे कि वो कितने पैसे बचाना चाह रहा है, कम से कम, या तो वो 700 बचाना चाह रहा है या ग्रेटर देन 700 पैसे बचाना चाह रहा है इमरजेंसीज के लिए। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर ये रफ फर्क है। तो हमारे पास 700 के साथ कौन सा साइन आएगा? ये हमारे पास साइन आएगा। ये बात हो गई। ठीक, हमारे पास जो मुकम्मल पैसे थे वो कितने हैं हमारे पास? वो है 2500 रुपीज।
₹2500 में से हमने पैकेजेस के ऊपर कितने पैसे खर्च किए हमें नहीं मालूम। तो जितने भी पैसे खर्च करें तो इससे निकाले जाएंगे कि नहीं, जब निकाले जाएंगे तो हम माइनस का साइन इस्तेमाल करेंगे कि नहीं। कितने पैसे खर्च किए x, तो यहाँ पर x आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। टोटल पैसे इतने हैं, उसमें से हमने कुछ रकम खर्च कर दी, जब खर्च किया जाएगा तो वो टोटल पैसों से निकाले जाएंगे कि नहीं, इस वजह से माइनस का साइन। अब हमारे पास ये बात भी मालूम थी कि 700 के साथ कौन सा साइन आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा। कैसे मालूम हुआ, हमने कहा कि अगर एटलीस्ट का लफ्ज इस्तेमाल हो तो वहां पर हम क्या, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास 700 आ जाएगा। ये हमने वो इक्वेशन बना लिया, आसान अल्फाज में हमने वो सवाल बना दिया इससे। ये बात क्लियर हो गई। ये चीज़ पहले हमने फाइंड आउट करनी है। हमारे आंसर में ये चीज़ भी मेंशन है। पहला आंसर हमारे पास ये है, यहाँ पर लिखा गया है राइट, तो हमने इसको लिख लिया। क्लियर हो गई बात। ये डेटा हमने यहाँ से निकला। अब हमारे पास क्या है, 2500 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 700। ये सिंपल सा हमारे पास सवाल है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ x के साथ जो भी वैल्यू है इसको खत्म करना है। ये 2500 प्लस में है, तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, क्या करवाया जाएगा, माइनस, सब्ट्रैक्ट 2500 फ्रॉम बोथ साइड। कोई भी काम करना हो उसको हम दोनों तरफ से अगर कर ले तो इस काम के लिए हमें इजाज़त है। तो इस वजह से हम 2500 पहले से है, माइनस 2500 हमने लिख लिया, माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 700 हमारे पास इस तरफ है, माइनस 2500 ये हो गया। ये बात क्लियर हो गई। हमारे पास पॉजिटिव 2500 नेगेटिव 2500 के साथ कैंसिल, वैल्यू क्या रहेगी, ये माइनस x रह गया, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, माइनस 2500 में से 700 माइनस हो जाए तो ये माइनस 1800 आ जाएगा। हमने कहा था x कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो ये साइन ख़त्म करेंगे। इस साइन को हमने कैसे ख़त्म करना है, उसके लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। ये बात क्लियर हो गई। मल्टीप्लाई -1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमारे पास इनइक्वालिटी साइन के दोनों तरफ हम -1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -x मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई हो रहा है -1800 के साथ। ये बात क्लियर हो गई। हमें ये बात मालूम है कि मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। x मल्टीप्लाई बाय 1 वही x, अब पॉजिटिव सेंस में। दूसरी बात, इस एक्सरसाइज 5.3 में हमने ये सीखी थी कि अगर हमारे पास वैल्यूज जो हैं यहाँ पर ये माइनस में है, इसको अगर हम प्लस में चेंज करें तो ये वाला जो साइन होगा इसका ऑपोजिट मुखालिफ साइन लिखा जाएगा। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, इसका मुखालिफ साइन क्या है, लेस देन और इक्वल टू। जब माइनस से प्लस में चले जाए तो ये साइन चेंज होगा। पहले माइनस में था, अब प्लस में आ चुका है, इस वजह से ये साइन भी चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1800। तो ये सिंपल सा हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है। यही चीज़ हमने फाइंड आउट करके देनी थी। हमारे पास ये सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर हमारे पास क्या है, दो तरीके से आएगा। पहला आंसर ये है कि जो हमने ये इक्वेशन बना के दी, ठीक है, ये भी हमने बना के दी। जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया है उसकी मदद से हमने क्या किया, ये इक्वेशन बना के दिया, ठीक है। इसका जो दूसरा आंसर है वो हमारे पास ये है, कॉमा लगा के दूसरा आंसर लिखेंगे। वो हमारे पास क्या है, x इज लेस देन हमारे पास 1800, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड आंसर हो चुका है, ये हमने लिख लिया। अब अगर हम 5.3 के आंसर वाले पोर्शन में जाए, वहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बिल्कुल मौजूद ही नहीं है, वहां पर फिर से मिसप्रिंट हुआ है। अगर हम एक्सरसाइज 5.2 के आंसर वाले पोर्शन में जाए, वहां पर इसके आंसर दिए गए हैं। एक्सरसाइज 5.2 आंसर वाले सेक्शन में जाए, वहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का ये वाला आंसर दिया गया है, ठीक है। तो हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ये इसके पीछे लॉजिक और रीजन था, इस क्वेश्चन को हमने सीख लिया। एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाजमी से डबल चेक करें।